हाँ मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जो माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए। पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। दूसरे उलमा की यह राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है।
تو اس میں علماء کے دو گروپ ہے. ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھیں گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث کہ ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, میں غلطی کر رہا ہوں, تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے, لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل مانتے نا؟ جی. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل. آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. مسلم تو ہے, پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ منیمم کافی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے, لیکن یہ منیمم میں. آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں اپنی زندگی میں کبھی پڑھی کیا نہیں پڑھی؟ جی. پر کتنے بار پڑھی؟ اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. ماشاء اللہ, اتنے بار پڑھی کیا پتہ نہیں. میں نے اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا, ناٹ کاؤنٹیبل. برابر کی نہیں؟ الحمدللہ. لاسٹ کب پڑھی آپ نے؟ آخری بار کب پڑھی نماز؟ آئی تھنک کپلس آف سم منتھس اگو. ماشاء اللہ, ناٹ بیڈ. تو آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز دا ریزن از کہ جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں سم ٹائمس نماز پڑھتے ہیں سم ٹائمس نہیں, اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے, جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے. کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں. اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے. آپ سمجھے نا؟ اور آپ نہیں پڑھتے, سالوں سال نہیں پڑھ رہے, اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ, لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے, اتنے بار پڑھا, آپ کو یاد بھی نہیں. تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے. برابر؟ ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم, ہو سکتا ہے آپ گڈ ہے, آپ پتہ ہی نہیں آپ کو. آپ میرے حساب سے, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں, کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. برابر نا؟ تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگ ہو. ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے. سمجھے نا؟ تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں, ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے. آخرت میں تو ان کی چمپی ہوئی ہیں. غلط چیز بولیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا, تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا, آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی. تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ بھی کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے. آپ دیکھتے کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہنا کوئی دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ غلطی کرتا ہے تو نعرے تکبیر کافر, ادھر یہ نعرے تکبیر کافر. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں حکمت سے, میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, انوائٹ آل ٹو دی وے آف دی لارڈ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ.
اور उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। हाँ साहब, कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। मैं तो आपको पूछ लिया हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका? आपने कहा इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, क्या इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएंगा। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज खत्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से कि मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हें दुआ कर तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको क़ुव्वत दे। और अगले बार मैं आऊंगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाजी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।